हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत हम लोग बिल्कुल बेसिक से करेंगे और धीरे धीरे इसके क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे। ओके, तो देखते हैं टाइप वन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से देखिए, पहला टाइप आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20, और ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ते गई कहाँ तक, इन्फिनिट तक। ओके, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका बेसिक तरीका, फिर देखेंगे इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं एक लाइन में। तो बेसिक तरीका क्या होगा, हमने इस पूरे को मान लिया हमने कि इसकी वैल्यू जो है एक्स के बराबर है। इसको मान लिया हमने एक्स के बराबर। अब एक्स का जो भी मान आएगा वो इसका आंसर होगा। तो अब इस सीरीज को देखिए ध्यान से, रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक। और इन्फिनाइट के बारे में आप जानते हैं, इन्फिनाइट एक इतना बड़ा नंबर है कि इससे एक कोई संख्या बाहर निकाल लो तो इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक समुद्र से एक गिलास पानी बाहर निकालो तो उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही यहाँ पे। तो हमने क्या किया, एक रूट 20 बाहर निकाला। एक रूट 20 बाहर निकाला तो बची हुई वैल्यू अभी भी किसके बराबर हो जाएगी, एक्स के। तो प्लस हमने एक्स लगा दिया, अभी किसके बराबर था, एक्स के बराबर। अब रूट हटाना तो स्क्वायर कर देंगे दोनों ओर, तो एक्स स्क्वायर बराबर बनेगा 20 प्लस का एक्स। ये इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 20 बराबर में क्या आ जाएगा, जीरो। अब देखो द्विघात समीकरण है तो इसके फैक्टर करना सबको आता होगा, तो फैक्टर क्या आएंगे, x-5 और x+4 बराबर में आ जाएगा जीरो के। ओके, अब देखो दो लोग का मल्टीप्लाई जीरो के बराबर है, दो लोग का मल्टीप्लाई जीरो के बराबर। तो एक बार पहले वाले को जीरो करेंगे, एक बार दूसरे वाले को। तो इसको जीरो किया तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। अब देखो सीरीज में देखो प्लस साइन चल रहा है, रूट के अंदर 20 प्लस 20 प्लस 20 रूट के अंदर, तो प्लस में चल रहा है तो माइनस आंसर तो हो नहीं सकता है। तो ये आंसर निगलेक्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। ओके, अब देखते हैं इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। तो देखो रूट के अंदर जब भी कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, बीच में साइन प्लस हो या माइनस हो, तो इस नंबर के ऐसे फैक्टर करते हैं, इस नंबर के ऐसे फैक्टर करते हैं जिनके बीच का अंतर एक हो। तो हमने इसको लिखा 4 × 5, मल्टीप्लाई कराने पे 20 मिलेगा और अंतर कितना, एक। अब बीच में साइन अगर प्लस चल रहा है तो आंसर बड़ा वाला नंबर होता है, अगर यहीं पे माइनस साइन चलेगा तो आंसर छोटा वाला नंबर। ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। क्वेश्चन है आपका अंडर रूट के अंदर 30 -√30 -√30, और ये सीरीज कहाँ तक है, इन्फिनिट तक। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42, और ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिट तक। आगे क्या पूछ सकता है, रूट के अंदर 90 माइनस रूट के अंदर 90 माइनस रूट के अंदर 90, और ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिट तक। ओके, तो इतने क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो देखो हमने क्या कहा था, इस नंबर के ऐसे फैक्टर करते हैं जिनके बीच का अंतर एक हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 6। बीच में साइन देखते हैं क्या है, प्लस या माइनस, तो माइनस चल रहा है तो छोटा नंबर आंसर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 7। ओके, बीच में साइन देखो प्लस 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 चल रहा है तो आंसर बड़ा वाला नंबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 10। बीच में साइन माइनस तो आंसर छोटा नंबर। ओके, आइए देखते हैं टाइप टू में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान से देखिए, टाइप 2 आपका बनेगा, क्वेश्चन है आपका अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिट तक। इसकी वैल्यू दे दी 5, आपको वैल्यू दी 5। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या हो, एक्स की वैल्यू बताओ। ओके, अगला क्वेश्चन इसी में पूछेगा, अंडर रूट 22 -√22 और ये सीरीज कहाँ तक गई, इन्फिनिट तक। इसकी वैल्यू दे देगी आपको 9। तो कह रहा है बाई का मान बताओ। ओके, ये दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और सीरीज कहाँ तक है, इन्फिनिट तक। इसकी वैल्यू दे दी 10। तो एक्स का मान बताओ। ओके, तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अच्छा देखो, अंडर रूट एक्स इन्फिनिट तक गया है, तो अंदर एक्स की जगह जो भी नंबर रहा होगा सीरीज प्लस किया तो आंसर बड़ा वाला आया होगा। तो आंसर बड़ा वाला आया होगा, और बड़ा नंबर 5 है तो छोटा वाला क्या रहा होगा, 4, क्योंकि अंतर कितने का होता है, एक का। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई 20। एक्स का मान क्या हो जाएगा, 20। यहाँ पे देखो जो बाई दिया है, और सीरीज कौन सी है, माइनस। अंडर रूट के अंदर क्या दिया है, बाई, सीरीज माइनस है तो ये छोटा नंबर रहा होगा, और छोटा नंबर 9 है तो बड़ा क्या हो जाएगा, 10। अंतर कितने का होता है, एक का। 9 × 10 कितना हो जाएगा, 90। तो बाई का मान क्या हो जाएगा, 90। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। आइए देखते हैं, अब ये प्लस माइनस दोनों क्वेश्चन को मिला के क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था आपका इंपॉर्टेंट, यदि एक्स बराबर आपको दिया गया था अंडर रूट के अंदर 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20, और ऐसे ही ये सीरीज कहाँ तक गई थी, इन्फिनिट तक। यहीं पे बाई की वैल्यू दी गई थी अंडर रूट 20 -√20 -√20, और ये सीरीज कहाँ तक गई, इन्फिनिट तक। आपसे पूछ रहा था कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी।
ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, यदि x बराबर आपको दिया था अंडर रूट के अंदर 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13, और ये सीरीज कहाँ तक गई थी, इन्फिनिट तक। यहीं पे y की वैल्यू दी गई थी अंडर रूट के अंदर 13 माइनस अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 13, और ये सीरीज कहाँ तक गई थी, इन्फिनिट तक। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था x प्लस वाई बराबर 1, दूसरा x माइनस वाई बराबर 1, तीसरा ऑप्शन y माइनस एक्स बराबर 1 और y प्लस एक्स बराबर 1। ओके, चार ऑप्शन में से पूछ रहा था कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान से देखिए कैसे करें। तो यहाँ पे हमने देखा कि x की वैल्यू दी गई है हमें अंडर रूट 20 प्लस 20 प्लस 20, ऐसे ही आगे इन्फिनिट तक गया। तो ये नंबर के फैक्टर करेंगे, फैक्टर 4 इंटू 5 आ जाएंगे, और प्लस की सीरीज है तो आंसर बड़ा वाला नंबर तो 5 हो जाएगा x की वैल्यू। यहाँ पे देखो फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 5 लिखेंगे, माइनस की सीरीज है तो हमने बताया कि आंसर छोटा वाला नंबर होता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, यानी x माइनस वाई कितना आ गया 1। ओके, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन आसान था, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ फैक्टर हो रहे थे, यहाँ पे फैक्टर हो नहीं रहा है। रूट 13 के फैक्टर नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन एक बात हमने यहाँ से सीखी कि अगर सेम नंबर है, प्लस में सीरीज चल रही है, वही नंबर में माइनस में सीरीज चल रही है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आता है, एक। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आता है, एक। फैक्टर हो चाहे ना हो, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी, प्लस की सीरीज तो x की वैल्यू बड़ी आएगी, और माइनस की वैल्यू y में है तो y का मान छोटा आएगा। लेकिन x माइनस वाई के बीच का डिफरेंस कितना होगा, एक। x माइनस वाई के बीच का डिफरेंस कितना होगा, एक। तो बी ऑप्शन आपका सही है। ओके, आइए देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से समझना। टाइप 3 आपका बनेगा, क्वेश्चन आपका पहला है, क्वेश्चन आपका दिया जाएगा रूट टू अंडर रूट टू, ऐसे ही सीरीज आगे जाएगी इन्फिनिट तक। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 अंडर रूट 5, और ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिट तक। तीसरा क्वेश्चन आपका होगा अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, और सीरीज कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिट तक। तो इसके आपको आंसर बताने। ओके, तो देखो पहला तरीका हम लोग बेसिक जान लेते हैं, फिर देखते हैं एक सेकंड में कैसे आंसर लिखें। तो हमने मान लिया इसकी वैल्यू x है, अब ये x के बराबर है, और देखो रूट टू कितने नंबर दिए, इन्फिनाइट नंबर दिए। इन्फिनाइट तो एक नंबर बाहर निकाल लिया, तो इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बची हुई वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x के बराबर। अब यहाँ पे देखो इंटू है तो इंटू है बीच में, ये x के बराबर है। अब स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। एक पावर से x कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो आपने क्या सीखा, जब सीरीज के अंदर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, बीच में इंटू का साइन हो, रूट के अंदर बार बार कोई नंबर रिपीट हो रहा हो और बीच में इंटू का साइन हो, तो इसका आंसर वही नंबर होता है जो अंदर दिया गया है। इसका आंसर वही नंबर होता है जो अंदर दिया गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ऐसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7। ओके, आइए देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन था कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, और ये सीरीज कहाँ तक गई थी, इन्फिनिट तक। आपको इसकी वैल्यू दे दी गई थी 64 की पावर x माइनस 1। तो आपसे पूछ रहा था कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। ओके, दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा था कि अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, और ये सीरीज कहाँ तक गई, इन्फिनिट तक। इसकी वैल्यू दे दी गई 343 की पावर y। ओके, तो आपसे y की वैल्यू पूछ रहा था। तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया था कि आपको दिया था अंडर रूट के अंदर 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, और ये सीरीज गई इन्फिनिट तक। इसकी वैल्यू दे दी गई 81 की पावर x। तो आपसे x की वैल्यू पूछी गई थी। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से ध्यान से देखो, x की वैल्यू इसमें पूछ रहा है आपसे, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी अभी हम लोग ये क्वेश्चन सीखा कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, इन्फिनिट तक सीरीज गई हो, बीच में साइन क्या हो, इंटू, तो इसका आंसर वही नंबर होता है जो रूट के अंदर दिया। तो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और ये किसके बराबर दिए, 64 की पावर x माइनस 1 के। अभी देखो इधर 2 है, तो इस 64 को भी क्या बना लेंगे, 2 की पावर है, तो 2 की पावर इसको लिख सकते हैं 6, और ऊपर क्या दिया गया, होल पावर में x माइनस 1। तो पावर और होल पावर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 6x माइनस 6, और इधर ये 2, तो 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से 6x माइनस 6 बराबर में हो जाएगा 1 के, तो 6x बराबर हो जाएगा 7। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/6। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा x का मान। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखिए। टाइप 5 आपका बनेगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन आपका अंडर रूट के अंदर 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, और ये सीरीज यहीं पे ब्रेक कर देगा। ओके, अगला क्वेश्चन बनेगा अंडर रूट के अंदर 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट के अंदर 5 अंडर रूट 5। ओके, तीसरा क्वेश्चन बनेगा इसमें अंडर रूट के अंदर 7
अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 5 बार। ओके, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अंडर रूट 5 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 6 बार दिया गया आपको। ओके, तो ये दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दो क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। तो ये देखते हैं इनके आंसर डायरेक्ट कैसे लिखेंगे एक लाइन। देखो रूट के अंदर कौन सा नंबर दिया गया है 2, तो वो नंबर लिखेंगे। अब रूट काउंट करेंगे 1 2 3, 3 रूट हैं तो 2 की पावर 3 करेंगे, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, तो नीचे 8 लिखेंगे, ऊपर इससे एक कम, तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 7/8। ओके, इसको देखो रूट के अंदर कौन सा नंबर है 5, 5 की पावर में क्या आएगा, तो रूट काउंट करेंगे 1 2 3 4 रूट है, तो 2 की पावर 4 क्या होता है 16, तो नीचे 16 ऊपर इससे एक कम 15, तो 5 की पावर 15/16। एक और देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा नंबर है 7, तो 7 लिखेंगे। अब 7 की पावर में क्या आएगा, तो देखो रूट कितने 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो नीचे 32 ऊपर इससे एक कम 31। ओके, तो 7 की पावर 31/32। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। तो आज हम लोगों ने सीखे टाइप 5 तक के क्वेश्चन, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कोई कमी हो तो वो भी बताएं, तो कि अगले वीडियो में मैं उसको सुधार कर सकूं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।